दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें पहली खबर भारत और ब्राजील से आ रही है और पहली बार दुनिया में इस तरह की डील होने जा रही है जहां पर किसी चीज के बदले हथियार लिए जाए, यानी कि बार्टर सिस्टम के तहत भारत और ब्राजील डिफेंस डील की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर है, जिसने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इनके आंकड़ों के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत और ब्राजील के बीच रक्षा क्षेत्र में एक ऐसा समझौता सामने आ सकता है जो अब तक काफी अलग माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों देश एक बार्टर यानी सामान के बदले सामान वाले मॉडल पर बातचीत कर रहे हैं। आसान भाषा में समझे, भारत ब्राजील से आधुनिक C390M मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद सकता है, जबकि बदले में भारत अपने तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ब्राजील को दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत की रक्षा नीति में एक नया और बड़ा कदम माना जाएगा। दरअसल भारतीय वायुसेना अपने पुराने AN-32 और IL-76 ट्रांसपोर्ट विमानों को बदलने की तैयारी कर रही है। इसी उद्देश्य से सरकार ने लगभग 60 नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। जल्द ही इसके लिए वैश्विक कंपनियों से प्रस्ताव भी मांगे जाएंगे। इसी प्रतियोगिता में ब्राजील की कंपनी एम्ब्रियर का C390M विमान भी एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि भारत की एक बड़ी शर्त भी है, अगर C390M का चयन होता है तो उसके निर्माण में कम से कम 60% स्थानीय भागीदारी और तकनीक का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इससे भारत में उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलेगी। दूसरी तरफ ब्राजील भी भारत के तेजस मार्क 1A में काफी रुचि दिखा रहा है। ब्राजील अपने पुराने F5 लड़ाकू विमान श्रृंखला को बदलना चाहता है और इसके लिए वह लगभग 36 से 40 तेजस विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा ब्राजील भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर आकाश NG और आकाश 1S जैसे आधुनिक संस्करणों का भी मूल्यांकन कर रहा है, ताकि अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके। अगर ये बार्टर मॉडल लागू होता है तो दोनों देशों को एक बड़ा आर्थिक फायदा मिल सकता है। भारत अपनी कंपनियों HAL और BDL को भुगतान करेगा, जबकि ब्राजील अपनी कंपनी एम्ब्रियर को भुगतान करेगा। इस तरह दोनों देशों के बीच सीधे विदेशी मुद्रा का दबाव कम होगा और रक्षा व्यापार का एक नया मॉडल भी सामने आएगा। लेकिन इस योजना के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी है। सबसे बड़ी समस्या तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल होने वाले GE F404 इंजन की सप्लाई है। इन इंजनों की डिलीवरी पहले से ही देरी का सामना कर रही है, जिसकी वजह से तेजस का उत्पादन प्रभावित हुआ है। ऐसे में अगर भारत को घरेलू जरूरतों के साथ साथ ब्राजील को भी विमान देने हैं तो इंजन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा ब्राजील ये भी देखेगा कि तेजस के लिए लंबे समय तक मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सहायता कितनी भरोसेमंद रहेगी। वहीं भारत भी C390M की क्षमता, भार उठाने की ताकत और भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से उसकी उपयोगिता का विस्तृत परीक्षण करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह अनोखा रक्षा समझौता वास्तव में आकार ले पाता है या फिर नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को ऐसे बार्टर मॉडल वाले रक्षा सौदों पर आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के रक्षा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन पहली बार 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा साल 2014-15 की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि भारत अब रक्षा उपकरणों के उत्पादन में लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। सिर्फ रक्षा उत्पादन ही नहीं, बल्कि रक्षा निर्यात के मामले में भी भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। अगर इसकी तुलना 2013-14 से करें तो उस समय भारत का रक्षा निर्यात केवल 686 करोड़ रुपए था, यानी लगभग 57 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये दिखाता है कि अब दुनिया के कई देश भारत में बने रक्षा उपकरणों पर भरोसा जता रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की यात्रा कमी से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास और अब विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने की
रही है। उनके अनुसार सरकार का लक्ष्य सिर्फ देश की जरूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत रक्षा निर्माण केंद्र बनाना भी है। रक्षा मंत्री ने मेक इन इंडिया अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब यह अभियान 2014 में शुरू हुआ था, तब कई लोगों ने इसकी सफलता पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज यही योजना भारत के रक्षा, विनिर्माण और तकनीकी क्षेत्र में बड़े बदलाव की वजह बन चुकी है। उनका कहना है कि भारत की वैश्विक पहचान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है और अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाता है। इसके अलावा उन्होंने मोबाइल निर्माण, ऑटोमोबाइल निर्यात, स्वदेशी लोकोमोटिव निर्माण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अप्रैल महीने में यूपीआई के जरिए 22.35 अरब से ज्यादा डिजिटल लेन देन हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 29 लाख करोड़ रुपए रही। साथ ही भारत में विकसित 5G तकनीक का तेजी से विस्तार हो रहा है और अब 6G तकनीक पर भी काम शुरू हो चुका है। बहरहाल दोस्तों, डिफेंस से सामने आई इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखना आपको पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। इससे हमें सपोर्ट मिलता है और आप तक डेली ऐसी वीडियो पहुंच पाती है। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।